नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे कर्नाटक चल रहे हैं, एक ऐसी जगह जो मैंगलोर और मैसूर के बिल्कुल बीचों बीच बसी है। और यकीन मानिए, ये यहाँ का सबसे छोटा लेकिन सबसे खूबसूरत जिला है। तो चलिए बिना किसी देरी के कूर्ग के इस वर्चुअल टूर पर चलते हैं। अब जरा आंखें बंद करके सोचिए, दूर दूर तक फैले गोल-मटोल पहाड़, घने सदाबहार जंगल, अंग्रेजों के जमाने के वो पुराने बंगले और हवा में घुली हुई ताज़ी कॉफ़ी की वो स्फूर्तिदायक महक। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये जगह स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो शायद भगवान के राज्य से बहकर यहाँ आ गया है। ये नज़ारा किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है। तो चलिए हमारे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कूर्ग, धरती पर स्वर्ग। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। देखिए, भारी बारिश में तो यहाँ घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सितंबर से लेकर मार्च के बीच का वक्त, ओहो, बिल्कुल परफेक्ट होता है। बारिश जा चुकी होती है, मौसम एकदम सुहावना होता है और हवा में बस ताज़ी कॉफ़ी की वो लाजवाब खुशबू तैर रही होती है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, कोडावा लोगों का रहस्यमयी इतिहास। यहाँ की खूबसूरती जितनी कमाल है, यहाँ के आज़ाद ख्याल लोग उतने ही दिलचस्प। आखिर इन निडर और स्वतंत्र लोगों के पूर्वज थे कौन? ये सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रहस्य है। इसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में जाते हैं और 2 सबसे मुख्य सिद्धांतों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझने की कोशिश करते हैं। इनकी शुरुआत को लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग थ्योरीज हैं। एक कहती है कि इनका कनेक्शन ग्रीक यानी यूनान से है और दूसरी थ्योरी इनका नाता सीधे अरब से जोड़ती है। दोनों ही बातें बीते हुए कल को देखने का एक नया और बेहद आकर्षक नजरिया देती हैं, और वो भी बिना ये तय किए कि कौन सा पूरी तरह सही है। ग्रीक कनेक्शन वाली बात आखिर कहाँ से आई? दरअसल ऐसा माना जाता है कि सिकंदर महान की सेना का एक हिस्सा भारत के दक्षिण तट पर आ गया था, और जब उनके लिए वापस लौटना नामुमकिन हो गया तो उन्होंने यहीं की लोकल लड़कियों से शादी कर ली। आज भी इनकी अलग युद्ध परंपराएं, शादी के अनोखे तरीके और हिंदू मुख्यधारा से बिल्कुल अलग धार्मिक रीति रिवाज इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि इनकी जड़ें कहीं और से जुड़ी हैं। लेकिन फिर एक अरबी थियरी भी है जो विशुद्ध रूप से इनके पारंपरिक पहनावे पर आधारित है। कोडावा लोग एक लंबा काला कोट पहनते हैं जिस पर एक शानदार कढ़ाई वाला कमरबंद होता है। इसे कुपिया कहते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि ये कोट अरबों और कुर्दों द्वारा पहने जाने वाले कुफिया से बिल्कुल मेल खाता है ना हैरानी की बात? चलिए अब अतीत से निकलकर वर्तमान में आते हैं। भाग 3, बहादुरी और मेहमान नवाजी। आधुनिक समय में यही इन लोगों की असली पहचान है। यहाँ के लोग जब भी आपका स्वागत करेंगे तो वो सिर्फ चाय नाश्ता नहीं कराएंगे, वो बड़े गर्व और उत्साह के साथ आपको अपने पिताओं और बेटों की बहादुरी के किस्से सुनाना पसंद करते हैं। यानी यार, आपको दिल खोलकर की जाने वाली मेहमान नवाजी और शौर्य का एक बहुत ही दुर्लभ मिश्रण देखने को मिलेगा। और इनकी बहादुरी सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी के सबसे पहले चीफ जनरल जनरल करियप्पा एक कुर्गी ही थे? ये इस पूरे इलाके के लिए कितने गहरे गर्व की बात है। और इतना ही नहीं, कूर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे ज्यादा सम्मानित और डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक है। इन्होंने कई परमवीर चक्र और महावीर चक्र जैसे सर्वोच्च सम्मान जीते हैं। ये बताता है कि इनकी ऐतिहासिक युद्ध परंपराएं आज भी पूरी तरह से जिंदा हैं और देश के काम आ रही हैं। अब एक ऐसा फैक्ट जो सच में आपका दिमाग घुमा देगा। पूरे भारत में सिर्फ कोडावा ही वो लोग हैं जिन्हें बिना किसी लाइसेंस के आग्नेयास्त्र यानी फायर आर्म्स रखने की आधिकारिक अनुमति है। सोचिए, इस देश ने इन लोगों की विश्वसनीयता और सम्मान पर कितना गहरा भरोसा जताया है। अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। भाग 4, प्रकृति और अद्भुत वन्यजीव। चलिए उन घने हरे भरे जंगलों की गहराई में चलते हैं जो पवित्र कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। नदी का पानी बिल्कुल साफ है और यहाँ का जीवन बहुत ही ऊर्जावान। इस पानी में महासीर नाम की एक बहुत बड़ी ताजे पानी की मछली काफी मात्रा में पाई जाती है, और इसे पकड़ने के लिए चमकीले नीलकंठ यानी किंगफिशर पानी में बड़ी ही फुर्ती से गोता लगाते हैं। एक बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट नज़ारा। और नदी के किनारे का माहौल तो और भी प्यारा होता है। गिलहरियां और लंगूर जानबूझकर शरारत में आधा खाया हुआ फल पानी में गिराते हैं ताकि वो पानी में उठने वाली लहरों का आनंद ले सकें। वहीं दूसरी तरफ हाथी नदी में लेटकर अपने महावतों द्वारा रगड़ रगड़ कर नहलाए जाने का पूरा मजा ले रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कूर्ग सिर्फ शांति के बारे में है, तो ठहरिए, हमारा अगला हिस्सा है एडवेंचर और संस्कृतियों का संगम।
रोमांच चाहने वालों के लिए ये जगह एक जन्नत का। अगर आप थ्रिल चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए हाई एनर्जी एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक लंबी लिस्ट है। रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, लिटरली इतने ऑप्शंस हैं कि कोई सबसे आलसी इंसान भी यहाँ आकर एकदम एक्टिव और एडवेंचर के लिए तैयार हो जाएगा। खुद को रोकना मुश्किल है यहाँ। और जब आप यहाँ के ढेरों ट्रैकिंग ट्रेल्स पर चलेंगे तो प्रकृति के कई साथी आपके साथ होंगे। पेड़ों से झांकते मकाक, मालाबार गिलहरियां और स्लेंडर लोरिस हर कदम पर आपको मिलेंगे। लेकिन हाँ, मूल लेखक ने एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी वार्निंग भी दी है। जंगली हाथियों से हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। चलिए अब इस सफर को इसके क्लाइमैक्स तक ले चलते हैं। जब आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़कर वहां से देखते हैं तो कोहरे से ढके इस पूरे लैंडस्केप का जो 360 डिग्री नज़ारा दिखता है वो सच में सांसें रोक देता है। और वहां से रस्सियों का पुल पार करके 64 एकड़ के खूबसूरत निसर्गधाम द्वीप तक पहुंचना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। और इस पूरी जर्नी में एक शानदार सरप्राइज भी आता है जिसकी आपने शायद उम्मीद भी ना की हो। बाइलाकुप्पे, ये भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती है जो यहाँ पास में ही है। जरा सोचिए, एक तरफ ये वाइल्ड एडवेंचर और हरे भरे जंगल, और दूसरी तरफ लाल, गेरुआ और पीले रंग के कपड़ों में बिल्कुल शांत बैठे बौद्ध भिक्षु। ये एक इतना खूबसूरत और शांतिपूर्ण बहुसांस्कृतिक कॉन्ट्रास्ट बनाता है जो इस जगह की तस्वीर को एकदम पूरा कर देता है। अगर इस पूरे अनुभव को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, भारत का दिल और उसकी आत्मा यहीं पर है। यहाँ की आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता, निडर लोग और ये सांस्कृतिक सद्भाव सब मिलकर एक कमाल का जादू बुनते हैं। तो इस वर्चुअल टूर के अंत में एक सवाल आप सबके लिए जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देता है। आपको क्या लगता है, कूर्ग की असली सुंदरता कहाँ छिपी है? क्या इसकी अछूती और शांत प्रकृति में, इसके बेहद बहादुर और सम्माननीय लोगों में, या फिर इसके इस शानदार सांस्कृतिक सद्भाव में? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको भारत के इस छिपे हुए खजाने के बारे में जानकर मजा आए।